बहू ले आम ले जा। हे भगवान माँ जी, इतने सारे आम एक डलवा, इतने आम क्यों खरीद लाई? खराब हो जाएंगे। ले पकड़, अंदर ले जा, रखा। ठीक है ना? तुझे पता है कि मैं इतना पैसा बर्बाद नहीं करती हूँ। तुझे इतने सारे आमों में मैं पैसा बर्बाद करूँगी? पहाड़ सिंह के यहाँ से बीन के लाई हूँ, उसी की बगिया से। अरे आंधी चली थी, इतना आम गिरा, इतना आम गिरा। मन को सब कोई बीनने जा रहा, मैं भी बीन लाऊं। उठाया डलवा, बीन लाई। ले आम रस बना बढ़िया से। ये बात है माँ जी, मैं सोचूं हे भगवान, हैं हमारी माँ जी इतनी तो चुड्डे ने मक्खी चूस रखी है, इतने आम ले आएंगी खरीद के। तभी तो मैं देख के दंग रह गई। मैंने कहा आज माँ जी को क्या हो गया भाई। चल अब रख भी, अंदर की दांत ने पूरी करती रहेगी। हैं अब पहाड़ सिंह को पता चल गया तो लिए डंडा यहीं चलाएगा, आम भी ले जाएगा, तू मेरे सड़का देगा। रखा चुपचाप जाके अंदर। लाई माँ जी दीजिए। ले पकड़, जल्दी से भाग के रखा अंदर। अरे माँ जी बहुत वजन है इसमें, तो कैसे ले आएंगे आप उधर से इधर तक? अरे रखा जाके, कि अभी यहीं पे तेरा वजन और कम हो ज्यादा तौलेगी। मैं वहां से यहाँ तक ले आई, तब तक तो बोली नहीं। अब तुझे अंदर ले जाने में दिक्कत हो रही, जा भाग के। ओह माय गॉड, बहुत भारी है, दम निकली जा रही मेरी। पता नहीं भर गई कैसी हैं, लगता है खाना ही नहीं खाती हैं। एक डलैया नहीं जरा सी उठते ही है, वही में टेढ़ी बकोली हो ही जा रही है। हैं हमको देखो तो डलवा नाम टोल लाए, ऐसे दुगना रख लाए सर में, इनसे एक छोटी सी टुकनिया नहीं उठ रही है। आम तो अच्छे हैं, बढ़िया ताजा आम है। चलो धुल के ना काट के और बढ़िया आम रस बनाती हूँ, थोड़ा अपनी माँ को भी भिजवा दूंगी। वहाँ तो मोल खरीदने पड़ते हैं, यहाँ तो ऐसा है कि माँ जी बीन लाती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, खूब सारा बना लूंगी। चलो भाई धुल गए आम, काटा पीटी कर ली जाए। चलो इतने तो कट गए, थोड़ा और सा मेहनत कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी ये भी काट लो। श्याम छलिया की चाल मुझे बड़ी प्यारी लगी, श्याम छलिया की चाल मुझे बड़ी प्यारी लगी। तीन देवों में मुझे एक देव बड़े प्यारे लगे, तीन देवों में मुझे एक देव बड़े प्यारे लगे। ब्रह्मा विष्णु में मुझे महेश बड़े प्यारे लगे, ब्रह्मा विष्णु में महेश बड़े प्यारे लगे। श्याम छलिया की चाल मुझे बड़ी प्यारी लगे। अरे छोटी, ये क्या कर रही है तू? इतने सारे आम काट काट के रखे हैं, और इतने आम कहाँ से आए? क्या बना रही है इतने सारे आमों का? अरे दीदी, माँ जी ना पहाड़ सिंह की बगिया से ना आम बीन के लाई है। रात में आंधी नहीं आई थी तो सुबह सुबह गई माँ जी बीन के ले आई। कह रही है आम रस बनाओ, थोड़ा चटनी भी बना लेंगे, आम रस भी बना लेंगे। अच्छा ये बात है, वही तो मैं सोचूं इतने सारे आम कहाँ से एकदम से आ गए। अभी कल को तो ये काम की गुठली देखने के लिए नहीं थी और एकदम से इतने आम। अरे वही तो, अब पहाड़ सिंह की बगिया जिंदाबाद। तुरंत आंधी आई, माँ जी हाजिर, यहाँ से वहाँ से आंधी बगिया पे हाजिर हुई, यहाँ से माँ आंधी हुई बगिया पे हाजिर हुई। बस क्या है फिर, बीन लाई। चल बढ़िया है, ला मैं भी कटवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं दीदी, इतने तो बचे हैं, अभी काट के हम बना लेंगे। ला मदद कर देती हूँ ना, तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी तो बचे हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं ये पूछ रही थी कि माँ कह रही है गूंद के लड्डू बनाने के लिए, कह रही है गूंद के लड्डू बना दो। बहन मुझे तो आते नहीं है, तुझे पता है क्या कैसे बनते हैं गूंद के लड्डू? एकदम से अभी तक तो कोई अता पता नहीं था। क्या कर रही है गूंद के लड्डुओं का? अरे दीदी के यहाँ भेजने हैं, शायद दीदी का कल फोन आया था तो कह रही थी कि मुझे गूंद के लड्डू खाने हैं माँ, तो बना के भेज दो। तो वही कह रही है माँ कि बना दो, कल भैया जाएंगे तो लिए जाएंगे। क्यों ये जा रहे हैं क्या दीदी क्या? हाँ सुना तो हमने, यही कह रही थी जा रहे हैं। कोई काम है क्या? हमसे तो नहीं बताया, हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई इस विषय में कि दीदी के यहाँ जा रहे हैं।
पता चला है, माँ ने बोला था जाने के लिए कि जाओ अब सारा सामान दे आओ। तो चिप्स विप्स पापड़ वापड़ जो बने हैं, मिठौरी थोड़ी कह रही हैं सिमई जो बनी है तो दे आओ जाके, रखे रखे कहा है ना, अचार थोड़ी लेके जाओ। अचार जो बनाया है आम का मिर्च का तो सब भिजवा रही हैं, तो भैया शायद लेके जाएंगे। तो कह रही हैं लड्डू भी बना दो तो वो भी साथ में चले जाएंगे। चलो ये तो अच्छी बात है दीदी। और आमरस भी बना जा रहा है, थोड़ा आमरस भी लिए जाएंगे दीदी के लिए। बच्चों को तो वैसे भी आमरस बहुत पसंद होता है और घर का आमरस है, सही रहेगा बच्चों के लिए। चलो एक काम करते हैं, सारे आम काट लेती हूँ, दीदी के यहाँ भी थोड़ा भेज देंगे। हाँ सही रहेगा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चला जाएगा ना, तो दीदी को परेशानी भी नहीं होगी। वैसे बच्चों की वजह से ना वो कुछ कर भी नहीं पाती हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा चला जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ दीदी बिल्कुल सही बोल रही हो। चल तो फिर ठीक है बहन, मुझे बता गोंद के लड्डू कैसे बनते हैं। तो तू आमरस बना के तैयार कर, मैं गोंद के लड्डू बना के तैयार करती हूँ, ताकि सुबह कोई दिक्कत ना हो। रात में ही सारा सामान पैक कर देंगे, सुबह भैया जाएंगे तो सब लिए जाएंगे। दीदी मेरी बात सुनिए आप, मैं ऐसे बताऊंगी आपको तो बिगड़ जाएंगे, समझ रही हैं। यहाँ मैं लग जाऊंगी, वहाँ आप लग जाएंगी, फिर आप बार बार कहेंगे छोटी इधर आ, थोड़ा बता इधर आ। ऐसे में ना दोनों काम गड़बड़ा जाएंगे। तो पहले आमरस बना लेते हैं और रात में गोंद के लड्डू बना लेंगे, कैसी रहेगी बताइए। सबको खाना ना खिला पिला के बना के और बड़ा बर्तन किचन विचन साफ करके सब लैस करके इसके बाद लड्डू बना के रख देंगे, फिर आराम करेंगे। हाँ ये भी बात सही कह रही हो तुम। तो फिर मैं तेरी आमरस में मदद कर दूँ। अभी मैं इनको काट पीट के सब रख लूँ, फिर खाना वाना बना के तैयार कर लें, सबको खिला पिला दें, फिर ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे साथ में। इसको पहले बना देंगे, जमा देंगे और फिर लड्डू बनाएंगे, ठीक है। जब तक बाकी का काम जो हो तो आप निपटा लीजिए, मैं तब तक काट पीट के छील छाल के रख रही हूँ। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं जाके पानी भर लाती हूँ कुएं से, मीठा वाला। दाल बनानी है ना, इस वाले पानी से दाल नहीं पकती है, खड़ी खड़ी रह जाती है जान कैसी अजीब सी। तो मैं ले आती हूँ पानी। ठीक है चलो बढ़िया है, दीदी के यहाँ भी सामान पहुँच जाएगा। सोच तो रही थी माँ के यहाँ भिजवाने के लिए आमरस, पर कोई नहीं, बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना कोई चीज़ होती है। दीदी के बच्चे खाएंगे तो खुश होंगे, और बाद में जब कभी आंधी आएगी तो माँ जी फिर आम लाएंगी तो फिर बनाऊंगी तो अपनी माँ को भेज दूंगी। अभी दीदी के बच्चों को भेज देती हूँ। ये सारी चुटर पुटर वाली चीज़ें ना बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब ज़्यादा का बना के ना थोड़ा सा बचाएंगे अपने लिए, तो बचाएंगे ना, दीदी के बच्चों को भेज देंगे। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए तो होती हैं, बाहर का खाने से अच्छा है घर की चीज़ें बना के बच्चों को खिलाओ ना, तो सही रहता है। कहाँ गई, यहाँ तो दिखी नहीं रही। इतने सारे आम, ओ माय गॉड, कितनी अच्छी खुशबू है। एक प्लेट खिसका देती हूँ, इतने सारे हैं कौन कोई जान पाएगा। खा पी के चमक करती हूँ, बढ़िया छिले छिलाए रखे हैं बिना मेहनत के। सीताराम सीताराम कहिए, यही भी दे रखे राम वही भी दे रही है। एक प्लेट कहाँ चली गई, कौन ले गया। पक्का दीदी लेकिन लग रहा है, यहाँ तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी। मेरी नजर पहुँचते ही एक प्लेट सटका लेगी। अरे खाने थे तो वो आम जिंदा खा लेती, इतनी मेहनत से मैं छील छील के रख रही हूँ बनाने के लिए। बताओ देखो तो कैसी हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही है। हे भगवान क्या ही बताऊं, रुको मैं देखती हूँ इनको। इतनी बड़ी हैं, इनको ये भी नहीं पता है मैं इतनी देर से छील छील के एक 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 करके रख रही हूँ। चाकू चलाना इनमें कितना मुश्किल होता है। दीदी भी ना कम नहीं है, रुको अभी बताती हूँ इनको, अब मजा आएगा। ओफो, मेरे तो आम फेवरेट है, मैं बिना आमों के नहीं रहती हूँ। जब मिलते हैं ना तो जी तान के खाती हूँ, जब नहीं मिलते हैं तो मन मार के रह जाती हूँ। दीदी, ओ दीदी, छोटी बुलाया क्या मुझे। हाँ बुलाया, ये बताइए आपको आम खाने थे तो जो बिना कटे रखे थे वो ले लेती, मेरे कटे हुए आमों को खाने की क्या जरूरत थी। आपको पता है मैंने कितनी मेहनत से काटे हैं। हे भगवान छोटी क्या कह रही हो तुम, तुम्हारे सामने हम चले आए हैं वहां से, हैं हम चले गए कुआं में पानी भरने, हमें नहीं पता, हम दोबारा मुड़ के गए भी नहीं है रसोई घर में। और फिर
हम आम खाते तो हमें उतनी टाइम ले लेते हम चोरी से क्यों लेते? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें ऐसा लगता है हम आम खाएंगे, वो भी चुरा के? तो फिर कहाँ गए दीदी? हैं? किचन खा गई क्या? पूरी प्लेट गायब है वहां से। हम एक एक करके छील के रख रहे हैं। चाकू चलाना इतना मुश्किल हो रहा है। कसम से छोटी चांचीज की कसम ले लो, हम मुड़ के भी नहीं देखे उधर को। तुम्हारे सामने निकल आए थे, हम सीधे कुआं चले गए पानी भरने। हमने नहीं देखे हैं, सच बता रहे। चांचीज की कसम ले लो। तो रुको, माँ जी को बोलती हूँ। अब बोल दो तुम, पर मेरे ऊपर विश्वास करो, मैंने आम नहीं लिए। मुझे खाने होते तो मैं उतनी ही टाइम ले लेती, पर ऐसा कोई मेरा इरादा ही नहीं था, मन ही नहीं था खाने का। चलिए छोड़िए। कहाँ गई आम की प्लेट? रुको छोटी, मैं देखती हूँ। अगर दीदी ने नहीं लिए हैं तो फिर किसने लिए हैं? मेरे और दीदी के अलावा रसोई घर में कोई था ही नहीं। कहाँ गई एक प्लेट? पता तो लगा के ही रहूंगी। क्या बात है? हैं? हर लगे ना फटकरी रंग चोखा है। बढ़िया कटे कटाए आम मिल गए हैं तो क्या गुपुक गुपुक के खाए जा रहे हैं? हे भगवान प्रिया, बताओ, लिए लिए बैठी हैं, हमारा नाम लग रहा है। तुम्हें खाने थे तो वो वाले आम ले लेती, बिना कटे वाले। कितनी मेहनत करके छोटी काट पीट रही है, बना रही है, आमरस बनाने के लिए काट रही है। तो क्या हो गया, और काट लो ना। बड़ा मस्त है सच में दीदी, बड़ा मजा आ रहा है। काटना ही तो है, चाकू तो चलानी, इसमें क्या दिक्कत है? और काट लो। शर्म तो आती ना होगी आदमियों की तरह बैठ के बस खाने लगती हो। कभी तो कुछ किया करो। ये तो सही बात है प्रिया, ये चाल तो हमें भी नहीं अच्छी लगी तुम्हारी। हैं? आदमियों की तरीके बस उठाया खाने लगी। ये औरतों को शोभा नहीं देता है। बड़ी दीदी आप बताएंगी मुझे कि क्या शोभा देता है क्या नहीं शोभा देता, क्यों? आप अपना देखिए, हमें ज्ञान मत बांटिए, ठीक है ना? ज्ञान थोड़ी ना बांट रहे हैं, जो गलत है वही बोल रहे हैं। वो बेचारी इतनी मेहनत कर करके काट रही है, दीदी के बच्चों के लिए आमरस बनाना है, तो थोड़ा तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि किसी काम के लिए काट रही होंगी। तुम्हें खाने थे तो और भी आम रखे थे, वो ले लेती। अरे मेरा मन, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी, ठीक है ना? अब घर में जब कोई काम करेगा, अब रोटी बना के रखोगी तो इसका मतलब मैं रोटी नहीं खाऊंगी? ये भी बोलोगी कि बना के खा ले या आटा फाँक ले, हैं? तो क्या मुझे ज्ञान दे रही हैं आप? जो मेरा मन होगा मैं वो करूँगी। अच्छा, तो तू इस घर की मालकिन है ना, तो तुझे हम काट काट के आम छील छील के खिलाएंगे, बना बना के तुझे थोप थोप के खिलाएंगे ऐसी गर्मी में, है ना? एक काम कर, तुझे आम खाने हैं ना तो काट ले, छील ले, फिर खा ले। वो प्लेट वहीं रख दो दीदी, ठीक है ना? मैं आम खा रही हूँ। क्यों, तुम अपने हाथ से नहीं काट पाती हो क्या? बच्ची थोड़ी ना हो, लली 6 महीने की। बड़ी दीदी मेरे बीच में मत बोला करो। क्यों ना बोला करें, हैं? तू बड़ी सयानी दाई है क्या? बड़ी आई, बीच में ना बोला करो, बीच में ना बोला करो। एक काम कर, अब तुझे खाने हैं तो तू ना दूसरी प्लेट ले और काट के बना के खा ले। मैं तो चली अपने आम लेके। सही है, ले जा छोटी तू।